नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये योजना देश के सभी राज्यों के सभी ज़िलों में संचालित है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार देश के सभी ज़िलों में 1 जनवरी 2017 से मातृत्व लाभ कार्यक्रम लागू हो गया है। और इस कार्यक्रम का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रखा गया है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट शर्तों को पूर्ति करने पर परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे 5,000 रुपये की नकद धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाएगी। अब इसके लिए बात करते हैं पात्रता की। तो लाभार्थी किसी सरकारी अस्पताल या अन्य मान्यता प्राप्त अस्पताल में प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंड के अनुसार शेष राशि प्राप्त करेंगे, ताकि औसतन हर महिला को 6,000 रुपये प्राप्त हो सकें। अब ये बात करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उद्देश्य क्या हैं। तो इस योजना का उद्देश्य है मजदूरी की क्षति के बदले नकद राशि को प्रोत्साहन के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना, ताकि महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सकें। और प्रदान किए गए नकद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार होगा। लक्षित लाभार्थी ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से रोजगार में हैं, या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं के अतिरिक्त सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं इसके पात्र हैं। सभी पात्र गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के परिवार में पहले बच्चे के लिए जो 1/1/2017 के बाद गर्भवती हुई हैं। और लाभार्थी के लिए गर्भधारण की तिथि तथा चरण की गणना MCP कार्ड में यथा उल्लिखित उसकी पिछले माहवारी चक्र की तिथि के आधार पर की जाएगी। अब आइए जान लेते हैं कि गर्भपात मृत जन्म का मामला। लाभार्थी जन्म के अंतर्गत केवल एक बार लाभ प्राप्त करने का पात्र है। गर्भपात मृत जन्म के मामले में लाभार्थी किसी भावी गर्भधारण की स्थिति में शेष किस्त या किस्तों का दावा करने के लिए पात्र होंगे। इस प्रकार पहली किस्त प्राप्त करने के बाद यदि लाभार्थी का गर्भपात हो जाता है तो वह पात्रता के मानदंडों एवं योजना की शर्तों की पूर्ति के अधीन भावी गर्भधारण की स्थिति में केवल दूसरी एवं तीसरी किस्त प्राप्त करने का पात्र है। इसी तरह यदि पहली और दूसरी किस्त प्राप्त करने के बाद लाभार्थी का गर्भपात हो जाता है या मृत शिशु का जन्म होता है तो यह पात्रता के मानदंडों में योजना की शर्तों की पूर्ति के अधीन भावी गर्भधारण की स्थिति में तीसरी किस्त प्राप्त करने के पात्र होगी। अब आइए बात करते हैं शिशु मृत्यु मामला। लाभार्थी योजना के अंतर्गत केवल एक बार लाभ प्राप्त करने का पात्र है, अर्थात शिशु की मृत्यु हो जाने की स्थिति में वह योजना के अंतर्गत लाभों का दावा करने की पात्र नहीं होगी यदि उसने PMMBY के अंतर्गत पहले ही मातृत्व लाभ की सभी किस्तें प्राप्त करी हैं। यदि आपको प्रथम प्रसव में सभी किस्तें मिल गई हैं तो अगले बच्चे के जन्म पर इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा भी योजना की शर्तों को पूर्ति के अधीन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती हैं। अब आइए बात करते हैं कि PMMVY के अंतर्गत लाभ। तो इसमें 3 किस्तों में नकद प्रोत्साहन राशि अर्थात संबंधित राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र द्वारा संचालन हेतु यथा चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्र अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भधारण का पंजीकरण कराने पर, चाहे तो आंगनबाड़ी में पंजीकरण हो या स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण हो, तो 1,000 रुपये की धनराशि की पहली किस्त मिलेगी। और कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर गर्भधारण के 6 महीने बाद 2,000 रुपये की दूसरी किस्त। और बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने
तथा बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस B या इसके समतुल्य एवं G के टीके लगवाने के बाद 2,000 रुपये की तीसरी किस्त मिलेगी। पात्र लाभार्थी संस्था में प्रसव के लिए जननी सुरक्षा के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे तथा जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहन की गणना मातृत्व लाभ के लिए की जाएगी ताकि औसतन हर महिला को 6,000 रुपये मिल सकें। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि इसकी शर्तें क्या हैं और कैसे क्या किस्तें मिलेंगी। तो गर्भवती महिलाएं, तो यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनकी जो एक सारणी दी गई है किसे ये 3 चरणों में किस्तें प्राप्त होंगी या नगद लाभ प्राप्त करेंगी। तो पहली किस्त है गर्भधारण का शीघ्र से पंजीकरण कराने पर 1,000 रुपये की धनराशि मिलेगी और दूसरी किस्त है कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर गर्भधारण के 6 माह बाद इसका दावा किया जा सकता है, तो यह 2,000 रुपये की किस्त मिलेगी। तीसरी किस्त है बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने पर बच्चे ने BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस B या इसके समतुल्य FG का पहला चक्र का टीकाकरण करवाने पर 2,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। तो पात्र लाभार्थी संस्था में प्रसव के बाद जननी सुरक्षा के अंतर्गत मातृत्व लाभ के संबंध में अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद राशि पुरस्कार प्राप्त करेंगे ताकि औसतन हर महिला को 6,000 रुपये मिल सकें। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि दावे की प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे ये लाभ मिलेगा। तो इस मामलों को प्रोसेस करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि सुरक्षित हो सके कि योजना के अंतर्गत शर्तें पूरी होने यथापूर्ण विवरण अपने दावे के प्रस्तुत पंजीकरण होने के 30 दिन के अंदर पात्र लाभार्थी के खाते में किस्त का भुगतान हो जाए। तो इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा। मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक पात्र महिलाएं राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कार्यान्वयन विभाग के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र, अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराएगी। या तो आंगनबाड़ी हो या अनुमोदित कोई स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर ये इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण अपना कराएंगे। और पंजीकरण के लिए लाभार्थी स्वयं या अपने पति द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित वचन पत्र, सहमति पत्र और जो उसके संगत जो दस्तावेज हैं जैसे आधार कार्ड है, निवास प्रमाण पत्र है, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे। और निर्धारित फार्म, आवेदन फार्म 1 का जो हर दृष्टि से पूर्ण हो, उसमें सब कुछ भरा होना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र, अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र, ये वहाँ पर आप इसको प्रस्तुत करेंगे। फार्म प्रस्तुत करते समय लाभार्थियों से योजना में आधार प्रयोग करने पर लाभार्थी एवं उसके पति की लिखित सहमति होनी चाहिए। अपना पति, परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर और अपने जो लाभार्थी है उसके बैंक या डाकघर के खाते का ब्यौरा भी प्रस्तुत करना होगा। तो आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो आंगनबाड़ी या अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र में निर्धारित फार्म ये आपको निःशुल्क मिल जाएगा। आपको फार्म कहाँ प्राप्त करना है, ये तो या तो आंगनबाड़ी केंद्र से प्राप्त कर लीजिए या कोई भी अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है वहाँ पर भी आप फार्म को प्राप्त कर सकते हैं। फार्म महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाभार्थियों से पंजीकरण तथा किस्त के दावे के लिए योजना के अंतर्गत निर्धारित फार्म भरने तथा आंगनबाड़ी केंद्र, अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में उसे जमा करने की अपेक्षा होगी। लाभार्थी को चाहिए कि वे रिकॉर्ड और भावी संदर्भ में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा एनम से इसकी वापसी या जिसको कहते हैं पावती ले लें, रिसीविंग इसकी प्राप्त कर लें। निर्धारित फार्म भरने के लिए संक्षिप्त अनुदेश जो दिए गए हैं, तो इसमें फार्म श्रृंखला हैं, 1, 2, 3 ऐसे फार्म श्रृंखला हैं। तो पंजीकरण तथा पहली किस्त का दावा करने के लिए MCP कार्ड, जच्चा बच्चा का कार्ड होना चाहिए और उसके पति का पहचान पत्र, दोनों का, पति और पत्नी का दोनों का पहचान पत्र होना चाहिए और बैंक या डाकघर के खाते का विवरण होना चाहिए। ये खाते में जो फार्म 1 का है उसमें भरा होना चाहिए।
और दूसरी किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी को 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच दर्शाने, जो जांच वहाँ होगी 6 माह के बाद की, उसकी जांच के MCP कार्ड होना चाहिए और उसमें भी विधिवत भरा हो, और फार्म जब प्रस्तुत करें उसमें भी वह भरा हो। तीसरी किस्त का अगर यदि आप दावा करना चाहते हैं तो लाभार्थी से बच्चे के जन्म का पंजीकरण होना चाहिए, उसकी एक प्रति फोटोकॉपी होनी चाहिए, और MCP कार्ड जो जच्चा बच्चा कार्ड बनता है उसमें ये दर्शाया गया हो कि बच्चे ने टीकाकरण का पहला चक्र और इसके समतुल्य FG प्राप्त कर ली है, और उसकी भी प्रति फार्म गा में प्रस्तुत करना होगा। अब दोस्तों ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, तो लाभार्थी एवं उसके पति की तीसरी किस्त, जिसके लिए लाभार्थी एवं उसके पति के आधार नंबर अनिवार्य है, तो के लिए हकदार बनने के लिए राज्य या संघ क्षेत्र में कार्यान्वयन विभाग की सुगमता के माध्यम से स्वयं आधार के लिए पंजीकरण कराने की अपेक्षा है। तो योजना के अंतर्गत वैकल्पिक एक ID प्रदान करने वाले किसी के लिए योजना के अंतर्गत पंजीकरण तिथि से 90 दिन के अंदर आधार के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अब दोस्तों पहली किस्त के दावा की प्रक्रिया क्या है। पहली किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र या गांव अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र में संगत दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से फार्म 1 का जमा करेंगे। योजना के अंतर्गत पहली किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी तभी पात्र होंगे जब वे आंगनबाड़ी केंद्र में अथवा आशा एनएम के यहाँ LMP तिथि MCP कार्ड पर दोनों तिथियों का उल्लेख होता है से 5 माह अर्थात 150 दिन की समय सीमा के अंदर अपने गर्भधारण का पंजीकरण कराएंगे। लाभार्थियों को लाभों का संवितरण के लिए प्रक्रिया का कार्य आंगनबाड़ी केंद्र, गांव अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र पंजीकरण की तिथि से 30 दिन पहले ही पूरा कर लिया जाएगा, ताकि योजना के अंतर्गत पंजीकरण की तिथि से 30 दिन के अंतर्गत लाभार्थी के लाभों का अंतरण हो सके। तो PMMBY के अंतर्गत लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा एनएम को फार्म 1 में शर्तों की पूर्ति तथा पंजीकरण फार्म की यथा निर्धारित विवरण प्रस्तुत करेंगे, और अपने अपेक्षित जो भी दस्तावेज हैं उन सबको लगा करके ये PMMBY के अंतर्गत उसको पंजीकृत करेगी, और तथा 1 सप्ताह के अंतर्गत पर्यवेक्षक एनएम को इसको विवरण भेजेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा एनएम से प्राप्त दस्तावेज पर्यवेक्षक एनएम द्वारा समेकित रूप से जांच की जाएगी, और भुगतान प्रक्रिया ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उसे हर सप्ताह संबंधित CDPO स्वास्थ्य ब्लॉक अधिकारी चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत होना जाए। अब दोस्तों दूसरी किस्त का दावा के लिए, दूसरी किस्त का अगर दावा करना है तो लाभार्थी को सारे जो दस्तावेज हैं उनको आशा या एनएम के पास विधिवत रूप से फार्म 1 प्रस्तुत करेंगे। ये सारे फार्म आंगनबाड़ी केंद्र से मिलेंगे या किसी अनुमोदित संस्था, स्वास्थ्य संस्था है वहाँ से मिलेंगे, और लाभार्थी अपने सारे दस्तावेजों की छाया प्रति फार्म 1 की जो भी शर्तें हैं उनको पूर्ति करते हुए प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। दावे का पूर्ण फार्म अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर जो आशा है एनएम है और मातृत्व लाभ की दूसरी किस्त का संवितरण प्रक्रिया हेतु 1 सप्ताह के अंदर गति अपने पर्यवेक्षक या एनएम द्वारा इसका विवरण वो भेजेगी, और जब विवरण भेज देगी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा एनएम से जो प्राप्त होगा उसको एनएम को पर्यवेक्षक को उसकी वो जांच करेगी, और जांच के बाद वो भुगतान की प्रक्रिया के लिए उसे हर सप्ताह संबंधित CDPO स्वास्थ्य ब्लॉक अधिकारी चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसके बाद जो लाभार्थी क्या है कि मातृत्व लाभ की दूसरी किस्त संवितरण प्रक्रिया शर्तों की पूर्ति के प्रमाण से संबंधित फार्म 1 का दावा प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर ही पहले पूरी की जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी किस्त है इसका दावा करने के लिए लाभार्थी WSWW आशा एनएम को संग दस्तावेजों को विधिवत रूप से फार्म 1 प्रस्तुत करेंगे और सभी दस्तावेजों को लगाएंगे, और PMMBY के अंतर्गत यह किस्त प्राप्त करने हेतु पात्र बनने के लिए लाभार्थी के लिए अपना और अपने पति का आधार नंबर प्रस्तुत करना होगा।
यदि पहले नहीं प्रस्तुत किया है तब। तो दावे का पूर्ण फार्म, अपेक्षित दस्तावेज सारे लगा करके ये आशा या एएनएम को इस फार्म को दे देंगे और फिर आशा और एएनएम जो है पर्यवेक्षक को अपना ये फार्म कार्रवाई करके आगे भेज देंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आशा एएनएम जब ये पर्यवेक्षक जब आशाएँ भेजेंगी तो पर्यवेक्षक या एएनएम उसकी जांच करेंगी, समेकित जांच करेंगी और उसके बाद हर सप्ताह संबंधित सीडीपीओ, स्वास्थ्य ब्लॉक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी को ये प्रस्तुत किया जाएगा। लाभार्थी को मातृत्व लाभ की तीसरी किस्त का संवितरण प्रक्रिया कार्य की पूर्ति के लिए प्रमाण पत्र संबंधी फार्म 1 का दावा प्राप्त होने की 30 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि लाभार्थियों को भुगतान कैसे किया जाना है। तो सभी पात्र लाभार्थी जिन्होंने आवेदन किया है तथा शर्तों को पूरा करते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन पर अपने व्यक्तिगत बैंक डाकघर के खाते में जो उनके आवेदन पत्र में उल्लिखित है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से भुगतान प्राप्त करेंगे। तो जो इस प्रकार है, लाभों के अंतरण केवल बैंक डाकघर खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से होगा। नकद या चेक कोई भी नहीं दिया जाएगा। बैंक तथा डाकघर जो पीएफएमएस से जुड़े हैं उनके माध्यम से धन का अंतरण होगा। अब आइए बात करते हैं कि शर्तों का सत्यापन। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आशा एएनएम द्वारा जो आपने फार्म दिया है, शर्तें हैं, उनका सत्यापन करेगी और गर्भ के समय पंजीकरण और प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण के लिए एमसीपी कार्ड और बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र, ये सारे जो हैं इन सब चीज़ों का सत्यापन होगा। उसके बाद पर्यवेक्षक एएनएम द्वारा उसका सत्यापन होगा और फिर उसके बाद जो है सीडीपीओ अधिकारी द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा। सीडीपीओ को इस बात की जांच अवश्य करनी है कि सभी फार्म पूर्ण हैं और उनसे संबंधित दस्तावेज जो संलग्न किए हैं वो भी पूर्ण रंग से भरे हुए हैं। अब इसके लिए बात करते हैं कि विशेष शर्तें क्या हैं। यदि लाभार्थी तीसरी किस्त के लिए शर्त को पूरा करती है तो परंतु 6 माह से अधिक समय तक शिशु जीवित नहीं रहता है तो तीसरी किस्त दी जाएगी। यदि लाभार्थी 2 बच्चों या 3 बच्चों या 4 बच्चों को जन्म देती है तो इसे परिवार के पहले जीवित बच्चे के जन्म के रूप में माना जाएगा। किसी भी कारण से राज्य के अंदर या राज्यों के बीच प्रवासन के मामले में लाभार्थी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी के आधार पर निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र, अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र, सुविधा केंद्र में आधार नंबर या एमसीपी कार्ड या पावती पर्ची प्रस्तुत करने तथा प्रत्येक किस्त के लिए शर्तों की पूर्ति के बाद शेष लाभ प्राप्त करेगी। लाभार्थी द्वारा फर्जी दावे के मामले में कोई भुगतान राशि की गई है तो उसकी वसूली भी की जाएगी तथा ऐसा न होने पर उसे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों हम ऐसी योजनाएं और पॉलिसियों के बारे में नई नई वीडियो लाते रहते हैं और यदि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हमें नई नई वीडियो लाने में और भी हमारा हौसला अफजाई होगी। और दोस्तों आगे भी हम और नई वीडियो लाते रहेंगे और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।